गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए बताते हैं आपको आज की प्रमुख खबरें। त्योहारी सीजन में चीनी महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। अक्टूबर से शुरू हो रहे नए चीनी उत्पाद वर्ष में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस साल चीनी का उत्पादन 14% कम रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश में चीनी उत्पादन पिछले 4 साल में सबसे कम होगा। 2022-23 में महाराष्ट्र में 105 लाख टन से ज्यादा चीनी उत्पादन का अनुमान है। इस साल अगस्त में बरसात की कमी से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से अगले सीजन के दौरान महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटने की आशंका है। पिछले 100 सालों के इतिहास में अगस्त का महीना सबसे सूखा रहा। चीनी उत्पादन घटने से इसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से खाद्य महंगाई में इजाफा होने का डर है। टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई का शिकंजा कसने जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम का साल में एक बार ऑडिट कराना जरूरी होगा। ऑडिट में अगर पता चलता है कि कंपनियां ग्राहकों से किसी सेवा के लिए तय मूल्य से ज्यादा शुल्क वसूल रही हैं, तो उन्हें 3 महीने के भीतर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क लौटाना होगा। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 30 सितंबर तक नॉमिनी का पंजीकरण न कराने वाले निवेशकों का म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज हो जाएगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनी दर्ज कराने के लिए पहले 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन अब इसे 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। अगर आपने भी अभी तक अपने फोलियो में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं करवाया है तो जल्द ही आखिरी तारीख से पहले इसे करा लीजिए। वाहन बीमा को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने कुछ खास एड ऑन फीचर्स पेश किए हैं। एड ऑन फीचर्स की मदद से वाहन मालिक अपने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज को बढ़ा सकते हैं, थर्ड पार्टी देनदारियों के प्रति सुरक्षा हासिल कर सकते हैं, कार मरम्मत के दौरान दैनिक भत्ता, रोड साइड असिस्टेंस के साथ ही 7 कार इंजन की सुरक्षा को भी इसमें कवर किया जा सकेगा। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने बीमा खरीद प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। स्टार हेल्थ ने बीमा खरीदने के लिए यूपीआई क्यूआर कोड ऑप्शन पेश किया है। कस्टमाइज यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन से ग्राहकों को आसान, दक्ष और सुरक्षित भुगतान अनुभव मिलेगा। ग्राहक अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर एक क्लिक में नया हेल्थ बीमा खरीद सकेंगे या अपने मौजूदा बीमा को रिन्यू करवा सकेंगे। बीमा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आधारित भुगतान समाधान से कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को यूपीआई नाउ पे लेटर सुविधा उपलब्ध करा दी है। इन दोनों बैंक के ग्राहक बाय नाउ पे लेटर की तरह अब यूपीआई नाउ पे लेटर की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा के साथ ग्राहक बैंक खाते में पैसा ना होने पर भी भुगतान कर पाएंगे। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अपने हर ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपए तक की क्रेडिट लाइन की पेशकश करेगी। प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन की रकम अलग अलग ग्राहकों के लिए उनकी क्रेडिट हिस्ट्री, खर्च की आदतों और मासिक आय के आधार पर तय होगी। ग्राहक अपने यूपीआई से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भुगतान कर सकेंगे और एक तय अवधि में ग्राहकों को यह पैसा बैंक को वापस लौटाना होगा। अब एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए। राज्य सरकार ने हर महीने 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, एलपीजी कनेक्शन वाली महिलाओं और लाडली बहन योजना की लाभार्थियों को ही शामिल किया जाएगा। इन सभी लोगों को हर महीने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। टीडीएस रिफंड में गड़बड़ी करने वालों पर अब होगी सख्ती। आयकर विभाग ने जांच पाया है कि टीडीएस रिफंड का दावा करने के लिए कुछ वेतनभोगी करदाता गलत कर कटौती कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अब विभाग सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ कर अधिकारी को टीडीएस में हो रही गड़बड़ियों की तरफ से अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विदेशों में खरीदी गई संपत्ति की जानकारी न देने वालों को मुश्किल हो सकती है। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। विदेशों में चोरी छिपे खरीदी गई रियल एस्टेट संपत्तियां जांच के दायरे में लाई जाएंगी। G20 शिखर सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई है। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने संपत्तियों की जानकारी के लिए विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का सुझाव दिया है। सभी देशों को एक डिजिटल स्वामित्व रजिस्टर बनाने की सलाह दी गई है, जिसमें प्रॉपर्टी मालिक की पूरी डिटेल होगी। इस जानकारी को सभी सदस्य देशों की सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।
सरकार ने ट्रिब्यूनल में काम करने वालों के लिए ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और जीएसटी न्यायाधिकरण के सदस्यों को अब पेंशन, पीएफ और ग्रेच्युटी का पात्र नहीं माना जाएगा। सरकार ने ट्रिब्यूनल सदस्यता को पूर्णकालिक नौकरी वाली कैटेगरी में रखा है। अब इस पद के लिए नामित व्यक्ति एक साथ 2 सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। उन्हें किसी एक सेवा पद से इस्तीफा देना होगा। पहले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवारत जजों को उनकी मौजूदा सेवा में रहते हुए न्यायाधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था। ऐसे में न्यायाधीश पेंशन और अन्य लाभ के हकदार थे। भले ही खुदरा महंगाई दर अगस्त में घटकर 6.8% हो गई है, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी इसके ऊपर बने रहने की आशंका जता रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस सिक्योरिटीज का कहना है कि खुदरा महंगाई दर सितंबर में भी 6% के ऊपर बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए खुदरा महंगाई का आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक रहने के आसार दिख रहे हैं। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति तय करते समय खुदरा महंगाई को ही देखता है। अगर खुदरा महंगाई ऊंची बनी रहती है, तब ऐसे में ब्याज दर में कटौती का फैसला फिर एक बार टल सकता है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें और बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।